क्या लगता है आपको कांग्रेस पार्टी टिकट देगी आपको? मुझे देना चाहिए। किस कारण से देना चाहिए? क्या कुछ आपने ऐसा काम किया है कि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट दे सीकर में? पहली बात तो ये सीट सिर्फ मैं ही निकाल सकता हूं कांग्रेस के लिए। इस वक्त आपके किसी भी दूसरे कैंडिडेट के पास में पर्सनल वोट 2, 4, 5 हजार से ज्यादा वोट नहीं है। मेरा पर्सनल वो जो वोट है, कम से कम 60,000 मेरा वोट है पर्सनली। पार्टी के मद्देनजर अगर रखकर देखें तो पार्टी के पास में आपसे ज्यादा अनुभवी प्रत्याशी उम्मीदवार है। और अगर अपन दूसरे वे में आए कि माइनॉरिटी समाज के वाई चौहान है, तो वाई चौहान के पहले भी माइनॉरिटी समाज के कई प्रत्याशी हैं, तो आप में और उनमें क्या अंतर होगा? हाँ, ये है कि वो मुझसे पॉलिटिकल ज्यादा एजुकेटेड हो सकते हैं कि सियासत कैसे की जा सकती है, ऊंच नीच कैसा किया जा सकता है, वो मुझे नहीं आते। सर, सरप्राइज। 2013 में आपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक सॉरी एनसीपी से आपने चुनाव लड़ा था। समथिंग 40,000 वोट आपको मिले थे। सीकर विधानसभा क्षेत्र की 40,000 जनता ने आपके ऊपर विश्वास जताया था। 2018 में आपने आरएलपी से चुनाव लड़ा। करीब 30,000 जनता ने आपके ऊपर विश्वास जताया। इस पीरियड के बीच में आपने भाजपा भी ज्वाइन की और अब 2023 में आपने कांग्रेस से आवेदन किया है। इस कंडीशन में कांग्रेस आपको टिकट देगी? क्यों नहीं देंगे? देखिए, बेसिकली मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मेरी कुछ विचारधारा नहीं है, पॉलिटिकल विचारधारा नहीं है। मेरी विचारधारा है समाज की खिदमत करना। आप चाहे किसी में भी रहें, जब तक अगर आप समाज की खिदमत करते रहोगे, लोगों की खिदमत करते रहोगे, शायद प्लेटफॉर्म कुछ भी हो, आपका काम हो गया, आपकी जनता की सेवा हो गई। वो मेरा लक्ष्य है। सर, सीकर विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप पहले भी लड़ चुके हैं। सीकर विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है उनके मन में सवाल है कि वाहिद चौहान मुंबई रहते हैं। सीकर की जनता के जो संघर्ष हुए हैं या सीकर की जनता को कोई समस्या हुई है या विधायक के प्रति कोई काम होगा, तो किस तरीके से मैनेज करेंगे अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो? सिर्फ मुंबई में तो रहता हूं कि वहां कमाता हूं और यहां लाके बेटियों को तालीम हासिल करने में उसको लगाता हूं मैं। अगर यहां बैठ जाता तो कहां से करता मैं? अब अगर मैं इलेक्शन लड़ता हूं और जीत जाता हूं और ये जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले लूंगा, जब जाहिर है मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा, फिर फुल टाइम में सीकर में रहूंगा। परमानेंट सीकर शिफ्ट होना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक दूसरा सवाल ये है, अगर किसी कारणवश कांग्रेस पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, उसके बाद में क्या कुछ भूमिका रहेगी आपकी? क्या कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट देगी आप उसके साथ में रहेंगे या फिर किसी दूसरी अन्य पार्टी से आप चुनाव लड़के फिर वापस मैदान में उतरेंगे? मैं चाहूंगा कि मैं कांग्रेस के जो भी कैंडिडेट होगा उसको उसकी मदद करूं, उसे जिताने की पूरी कोशिश करूं। लेकिन मैं अपने जो साथी जो है, मेरे जो वर्कर्स है, मेरे कार्यकर्ता है, उनके साथ भी बैठ के मीटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उनकी ये असरार है, जिद है कि मैं इलेक्शन लड़ूं मैं कैसा भी करके। तो उसको समझाना पड़ेगा और फिर समझा के अगर नहीं माने तो फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं। मतलब आपके मन में है इलेक्शन चुनाव लड़ने की? इलेक्शन तो मेरा, मैं भी चाहता हूं, जब से टिकट मांगी है मैंने, और मेरे साथी भी है, मेरे वोटर, वो भी चाहते हैं इलेक्शन लड़े। लेकिन मेरी प्रायोरिटी ऑप्शनल फर्स्ट ये है कांग्रेस की है। और अगर वो नहीं देते तो मैं चाहूंगा कि मैं नहीं लड़ूं। अगर किसी कारणवश अगर आपको चुनाव लड़ना पड़े किसी अन्य पार्टी से, तो फिर कौन सी पार्टी चूज करेंगे आप? वो तो फिर देखना पड़ेगा, बात करके देखेंगे कौन सी पार्टी से जीत सकता हूं मैं। हराने के लिए नहीं लड़ूंगा मैं, जीतने का समीकरण क्या बैठता है तो सर, मैं देखूंगा। पिछले दिनों आपने सीकर में एक बयान दिया था मीडिया के सामने कि 65,000 वोट मेरे हैं, यानी आपके पाले में है। और उसके कुछ दिन पहले सीकर नगर परिषद के जो सभापति हैं वो भी माइनॉरिटी समाज से हैं, उन्होंने दावा किया था 70,000 वोट हमारे हैं। तो ये दोनों बयान के अंदर क्या अंतर है? सिर्फ मेरा वोट तो आपको पता है, घर घर में मेरे यहाँ बच्चियां पड़ी हुई है। वे 40,000 वोट दिए हैं, 30,000 वोट दिए हैं, और अब की बार मुझे 50-60 हजार के डेफिनेटली मुझे वोट मिलते हैं। और सभापति ने जो कहा है उसके वोट है, तो मुझे पता नहीं उसके बारे में कौन से वोट की बात कर रहे हैं वो। सर, अगर आप चुनाव लड़ेंगे,
आपके जो कार्यकर्ता है, आपके जो शुभचिंतक हैं, आपके जो प्रेमी हैं, आपके जो रिलेटिव है, वो अगर नहीं मानते हैं और अगर आपको चुनाव लड़ना पड़े किसी दूसरी पार्टी से या फिर निर्दलीय, तो चुनाव में आप कौन कौन से मुद्दे रखेंगे? तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन बेसिक कॉमन आदमी को क्या चाहिए? उसको चाहिए घर में मोहल्ले में पानी मिले, बिजली मिले, लाइट मिले, बेसिक सुविधाएं होती है। वो सिर्फ शहरी नहीं, गांव में, ढाणियों में कंप्लीट पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, ये सही होना चाहिए, बेसिक चीज। उसके बाद में दूसरी चीज होती है। सर, आप माइनॉरिटी समाज से हैं, आपने दावेदारी की है, आवेदन किया है कांग्रेस पार्टी से। अगर कांग्रेस पार्टी किसी दूसरे माइनॉरिटी समाज के उम्मीदवार को टिकट देती है, उसके बाद में आपकी क्या भूमिका रहेगी? नहीं, मैं जो भी इसको भी देगा मैं उसके साथ में रहूंगा। उसके बाद में अगर आपको टिकट नहीं देती है, माइनॉरिटी समाज के किसी दूसरे पर्सन को अगर पार्टी टिकट देती है और उसके बाद में अगर आप ये बोलें कि मेरे वर्कर नहीं मान रहे हैं या फिर मेरे शुभचिंतक नहीं मान रहे हैं, हमने मीटिंग की है, मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा, उसके बाद में भी आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं उनको कोशिश करूंगा उनको समझाने की कि दोनों लड़ेंगे तो दोनों ही हार जाएंगे। अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट नहीं देती है किसी कारणवश, तो आपकी मंशा क्या है, आपके दिल के अंदर क्या है? क्योंकि ये बात हम नहीं जानना चाहते हैं, ये बात जानना चाहती है सीकर विधानसभा क्षेत्र की जनता, जिन्होंने आपको 70,000 वोट दिए हैं, दे चुकी है। एक बार 40,000, क्योंकि अभी भी आंकड़ा ना 70,000 के ऊपर ही आ गया है। 70,000 अभी चर्चा में है सीकर में, और ये जो आंकड़ा ना 40 + 30 ये 70,000 का आ गया है, वापस 70,000 पे आके बाजी अटक गई है। तो ये जो 70,000 जो जनता है जिन्होंने आपके ऊपर विश्वास जताया 2 चुनाव में, ये जानना चाहती है कि वाहिद चौहान कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, या फिर वाहिद चौहान की मंशा क्या है? तो मंशा तो चुनाव लड़ने की है, इसीलिए तो मैं टिकट मांगी हूँ। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को अगर सीट निकालनी है तो मुझे उनको टिकट देनी चाहिए। अच्छा, पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देती है, कांग्रेस आपको टिकट नहीं देती है, किसी दूसरे पर्सन को, किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट देती है, तो क्या लगता है आपको कांग्रेस सीट हार जाएगी? मुझे लगता है हार जाएगी। हार जाएगी? हार जाए, बिल्कुल। क्या कारण होंगे उसके? अभी पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता एक सीट निकाल पाएंगे। कंपटीशन बहुत है आपकी बात, और मेरे बोलने पे भी मेरा जो वोटर है ना, मैं कहूँगा इससे वोट दो तो मुझे नहीं लगता वो सुनेंगे मेरे। वो काफ़ी नाराज़ हो जाएंगे अगर मुझे टिकट नहीं मिलती है तो। आपके वोटर नाराज होंगे? बहुत नाराज आपके वोटर अगर मेरा भी नहीं सुनेंगे फिर। अगर उनकी गिनती की जाए तो कितनी होगी? मैंने कहा 50 से 60,000 वोटर। 50 से 60,000 नाराज बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल। यानी आपकी जो मंशा है, वो मंशा थोड़ी सी खुल के बताइए आप। मंशा यही है, मुझे इलेक्शन लड़के लोगों की खिदमत करनी है, जीत कर लोगों की खिदमत करनी है। तो खिदमत करनी है। अगर पार्टी, आपने आवेदन किया है, आपने जो कांग्रेस पार्टी की जो प्रक्रिया थी, आपने उसके ऊपर चले, आप सभा में भी आप आए हैं, जो जितने भी जो पार्टी के जो छोटे मोटे कार्यक्रम हुए उस सब में आपने अपनी भूमिका दिखाई है। बावजूद उसके अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो आप चुनाव कौन सी पार्टी से लड़ेंगे? क्या है आपके दिल के अंदर? नहीं, वो तो ये नहीं। दिल की बात जो है, ये सीकर विधानसभा क्षेत्र की जनता जानना चाहती है, क्योंकि चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है, मात्र 2 महीने का समय है। क्या कुछ करेंगे वाहिद चौहान? नहीं, अभी तो पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस मुझे टिकट देगी और मैं जीत कर सीकर के लोगों की खिदमत कर पाऊंगा। और वाहिद चौहान के मन में कहीं ऐसा तो नहीं है MIM से टिकट लाकर चुनाव लड़ने का, अगर कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है तो? नहीं, वैसे देखिए, कंपटीशन में MIM भी है, आप पार्टी भी है और हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी भी है। तीनों ही मुझे कह रहे हैं कि आप हमारी टिकट से इलेक्शन। अच्छा, मतलब आपकी बातचीत हो चुकी है? तीनों ने मुझे कांटेक्ट कर चुके हैं, लेकिन मैं तीनों ने मैंने कहा मुझे कांग्रेस से इलेक्शन लड़ना है, मैंने मना किया। अगर कांग्रेस पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देगी तो कंपटीशन में फिर आप कांग्रेस पार्टी के सामने कौन सी पार्टी से खड़े होंगे? मैं कोशिश देखो, पहले कोशिश करूंगा, मैं नहीं। सर, एक फॉर एग्जांपल है, एक अपन टिकट का वितरण हो चुका है, कांग्रेस पार्टी ने आपको नहीं देके किसी एक दूसरे व्यक्ति को टिकट दे दी है। अब आप एक मीटिंग में अपने लोन में अपने कार्यकर्ताओं के साथ में आप बैठे हैं और एक बात हो रही है, आपने अपने कार्यकर्ताओं के सामने 3 पार्टी रखी है, MIM, RLP और आप। कौन सी पार्टी चूज करेंगे आप? उस वक्त देखेंगे कि कौन सी पार्टी से मैं इलेक्शन जीत सकता हूं। अगर ऐसी नौबत आई तो, पहली बात, ऐसी नौबत आएगी नहीं, लेकिन अगर आती है तो मैं किस पार्टी से जीत सकता हूं? आपके दिल में क्या है?
मैं तो, मेरे दिल में तो कांग्रेस है। कांग्रेस है, वो तो आपने बता चुके हैं, आप बिल्कुल। कांग्रेस है और आपकी इच्छा भी यही है कि मैं बिल्कुल। कांग्रेस से चुनाव लड़ूं। हाँ। मगर शुभ चिंतक आपके नहीं मानते हैं, टिकट आपको, आपके जो बोले हुए बोल हैं, टिकट अगर आपको कांग्रेस पार्टी नहीं देती है तो 60,000 जो वोट आपके हैं, आपके जो शुभ चिंतक हैं, आपके जो वोटर हैं, ये कांग्रेस पार्टी से नाराज हो जाएंगे, कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देंगे। उसके बाद में जो निर्णय होगा वो 99% यही निर्णय होगा कि आपको किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ना है, आपके कहने के अनुसार। क्योंकि आपके 60,000 वोट जब कांग्रेस पार्टी को नहीं जाएंगे तो उनकी तो हार निश्चित है। बिल्कुल। उस कंडीशन में वाहिद चौहान क्या करेंगे? मैंने कहा ना, उनसे डिस्कशन करना पड़ेगा और उस वक्त समीकरण करना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी से जीत सकते हैं। क्योंकि आपने एक बात और अभी बोली है कि अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है कांग्रेस पार्टी, और जो मेरे 60,000 वोट है वो फिर कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देंगे और वो नाराज हो जाएंगे। उनको मनाने की कोशिश करूंगा मैं, बिल्कुल ईमानदारी से। अभी आपने लेकिन कहा, नहीं माने तो क्या करूंगा। लेकिन अभी आपने कहा कि वो मेरी भी नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे लगता है, क्योंकि यंगस्टर्स है ज्यादातर, बहुत जिद्दी है वो, बहुत जिद्दी है वो। 2023 में आपका पूरा 100% मन है चुनाव लड़ने का। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देती है तो भी आपका 10% मन है, 90% आपने शुभ चिंतकों के ऊपर डाल दिया है। तो हमारे साथ में थे वाहिद चौहान, एक्सीलेंस के प्रोपराइटर हैं, संपादक हैं। एक्सीलेंस की जो बच्चियां, हज़ारों की संख्या में जो बच्चियां एजुकेशन ले रही हैं, शिक्षा ले रही हैं, काफ़ी ज़्यादा काम किया है सीकर की जनता के लिए। 2013 में चुनाव लड़ा, हार का सामना करना पड़ा। 2018 में चुनाव लड़ा, हार का सामना करना पड़ा, मगर हौसले आज भी बुलंद है। इंटरव्यू के अनुसार आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हौसले जो है वाहिद चौहान के वो बुलंद है। कांग्रेस पार्टी से आवेदन कर चुके हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कांग्रेस पार्टी की ओर से नामों की घोषणा हो। अगर किसी कारणवश वाहिद चौहान को टिकट कांग्रेस पार्टी नहीं देती है तो सारी बातें आपने वाहिद चौहान की जुबानी आपने सुनी है। क्या कुछ होगा आगे, आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ में वाहिद चौहान थे। देखते रहिए सीकर 23 न्यूज़, हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।